हाँ, तो मेवाड़ इतिहास के प्रश्न देखेंगे जो कि बप्पा रावल से कुंभा तक के 100 प्रश्न है टोटल। ठीक है, मेवाड़ इतिहास के। देखो पहला प्रश्न क्या है हमारा, महाराणा कुंभा के शासन काल में मंडन द्वारा रचित ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, पूछ रहा है। कौन सा नहीं है? ठीक है, महाराणा कुंभा के शासन काल में मंडन द्वारा रचित नहीं है। रूपावतार है, वास्तुसार भी है, वास्तुशास्त्र भी है, एकलिंगाश्रय नहीं है। ठीक है, एकलिंगाश्रय किसका है? ये कान्हा व्यास का। किसका है? कान्हा व्यास का। ठीक है बेटा, है ना? तो किसका है ये? कान्हा व्यास का है ना? कान्हा व्यास। ठीक है, इसका है ये, है ना? कान्हा व्यास का है। ठीक है, तो इसमें द वाला आंसर राइट होगा। ठीक है बेटा, आगे देखो। दूसरा प्रश्न क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा गुहिल शासक शिलादित्य के नाम से जाना जाता है ना? शिलादित्य का पुत्र कुल मिला के। ठीक है, कौन है बेटा? बप्पा रावल। कौन है? बप्पा रावल। ठीक है, देखो इसमें बप्पा रावल कालभोज आ रहा है। बप्पा रावल कालभोज अलग अलग है। ये कौन सी प्रशिस्ति में लिखा हुआ बेटा? रणकपुर प्रशिस्ति के अंदर लिखा हुआ है ना? बप्पा रावल है, कालभोज अलग अलग है। ठीक है बेटा, कालभोज। ठीक है ना? कौन सी प्रशस्ति में है ये? रणकपुर प्रशस्ति में है ना? ठीक है, आगे देखो। तो इसका आंसर द होगा। ठीक है, आगे देखो। राणा अमीर ने चित्तौड़गढ़ पर निम्न में से किस सुल्तान के शासनकाल में अधिकार किया था? राणा अमीर। ठीक है, देखो राणा अमीर को क्या कहता जाता है? मेवाड़ राज्य का, मेवाड़ सिसोदिया का संस्थापक, सिसोदिया राज्य का ना, है ना? संस्थापक कहा जाता है ना? ठीक है, सिसोदिया वाला का ना, सिसोदिया। ठीक है, और कर्नल जेम्स ने हेनरी के लिए क्या बोला था कि ये हिंदू राजा हैं। ठीक है ना? प्रबल हिंदू राजा है। ठीक है बेटा, हिंदू राजा। ठीक है, कर्नल जेम्स ने बोला था। ठीक है, हेनरी की एक उपाध्याय बेटा कौन कौन सी है? विषमगंटी पंचानन, वीर राजा। ठीक है, विषमगंटी पंचानन, है ना? विषमगंटी पंचानन, है ना? पंचानन, वीर राजा, वीर राजा। ठीक है, ये इनकी उपाध्याय बेटा। ठीक है, आगे देखो। राणा अमीर ने चित्तौड़गढ़ पर निम्न में से किस सुल्तान की शासन में अधिकार किया था बेटा? तो किसके शासन में अधिकार किया बेटा? मोहम्मद बिन तुगलक। किसके शासन में अधिकार किया था? मोहम्मद बिन तुगलक। और मोहम्मद बिन तुगलक के समय युद्ध लड़ा था। कौन सा युद्ध लड़ा था? सिंगोली का युद्ध। कौन सा युद्ध लड़ा था? सिंगोली का युद्ध। ठीक है बेटा, सिंगोली का युद्ध, है ना? सिंगोली का युद्ध 1336 के अंदर लड़ा था। ठीक है बेटा, है ना? आगे देखो। महाराणा कुंभा ने निम्नलिखित में से कौन से ग्राम में एकलिंग जी के मंदिर की पूजा एवं व्यवस्था हेतु प्रदान किए? ठीक है, देखो महाराणा कुंभा ने ना एकलिंग जी के मंदिर के लिए गांव पर दिए थे बेटा। ठीक है, तो कौन कौन से गांव दिए थे बेटा? देखो, एक तो नागदा है, कालोड़ा है, मालखेड़ा है और भीमाना गांव। ठीक है बेटा, नागदा, कालोड़ा, मालाखेड़ा और भीमाना गांव महाराणा कुंभा ने एकलिंग जी के मंदिर के लिए दिए थे। ठीक है बेटा, ध्यान रखना। आगे देखो। आगे देखो, निम्न में से कौन सी पुस्तकें महाराणा कुंभा के प्रसिद्ध शिल्पी गोविंद द्वारा लिखी गई थी? ठीक है बेटा, देखो गोविंद द्वारा लिखी गई थी बेटा। देखो, उद्दालधुनी लिखी थी। ठीक है, कलानिधि लिखी, द्वार दीपिका लिखी थी, राजवल्लभ ने लिखी थी। ठीक है, तो अपने उद्दालधुनी, कलानिधि और द्वार दीपिका, ABD। ठीक है बेटा, तो देखो ABD किसमें आ रहा है? स वाला में आ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर स होगा। ठीक है, आगे देखो। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य बप्पा रावल के सिक्कों के संबंध में सही नहीं है? ठीक है, बप्पा रावल के सिक्कों के संबंध में सही नहीं है, पूछ रहे हैं। देखो, बप्पा के समय तांबे और स्वर्ण धातु के सिक्के मिले हैं, तो हाँ सही है। स्वर्ण सिक्के का वजन 119 ग्राम था, ये भी सही है। 115 भी था। सिक्कों पर कामधेनु, शिवलिंग और नंदी और त्रिशूल जैसे चिन्ह अंकित है, ये भी सही है। ठीक है, सिक्कों पर बप्पा रावल का चित्र अंकित है, ये नहीं है। ठीक है ना? तो ये गलत है इसके अंदर, तो अपन गलत पूछ रहा है ये, तो इसमें द आंसर सही होगा। ठीक है, बप्पा रावल के बारे में देखिए तो अपन बप्पा रावल की राजधानी कौन सी थी बेटा? नागदा। कौन सी राजधानी थी? नागदा राजधानी थी। बप्पा रावल ने एकलिंग जी का मंदिर बनवाया। ठीक है, कैलाशपुरी उदयपुर के अंदर, है ना? एकलिंग जी का मंदिर बनाया कैलाशपुरी उदयपुर।
है ना, क्लास पूरी उदयपुर। ठीक है, बप्पा रावल के बारे में बात करते तो बप्पा रावल ने मान मौर्य को हराया चित्तौड़ के अंदर। ठीक है, मान मौर्य को हराया। और बप्पा रावल है ना बेटा, हरि ऋषि के आशीर्वाद से क्या बना था, राजा, है ना, हरि ऋषि के राज्य के आशीर्वाद से क्या बना था बेटा, राजा बना था। ठीक है बेटा, तो अपने छठे का आंसर द हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो। कर्नल जेम्स टोड ने गुइल वंश की उत्पत्ति को लेकर क्या तर्क दिया। ठीक है, कर्नल जेम्स टोड ने गुइल वंश की उत्पत्ति को लेकर बेटा क्या तर्क दिया। ठीक है, देखो गुइल वंश ब्राह्मण वंश से उत्पन्न है तो नहीं। ठीक है, ये तो गोपीचंद शर्मा ने बताया। किसने बताया, ये गोपीचंद शर्मा ने। ठीक है, जो जिसका होगा वो बताएगा। ठीक है, गुइल विदेशियों की संतान था, वह वल्लभी का श्रीदित्य की रानी पुष्पवती से संबंधित था। तो हाँ, ये बताया था। ठीक है, ये कर्नल जेम्स टोड क्या विदेशी है, तो विदेशी का भी इसने समर्थन किया। ठीक है, विदेशी में भी कौन, वल्लभी के साथ श्रीदित्य की रानी पुष्पवती से संबंधित था, तो ये इसमें सही होगा। ठीक है, ब वाला, है ना। ठीक है, देखो गुइल वंश नौशेखा आदिल की संतान है, ये किसने बताया बेटा, अबुल फजल ने। किसने बताया, अबुल फजल ने। ठीक है, अबुल फजल ने बताया था। ठीक है बेटा, ठीक है, तो ध्यान रखना है ना। तो साथी का अपने आंसर है कर्नल जेम्स टोड ने हमने गुइल वंश को विदेशी व वल्लभी के श्रीदित्य की रानी पुष्पवती से संबंधित बताया है। ठीक है बेटा, आगे देखो। गुइल वंश ने मुख्यतः कहाँ शासन किया बेटा। ठीक है, तो कहाँ पर शासन किया, मेवाड़ के अंदर गुइल वंश ने शासन किया है। ठीक है बेटा, मेवाड़ को उस वक्त क्या क्या बोलते थे, मेदपाट, मेदपाट, प्रागवाट। ठीक है, प्रागवाट, है ना, ये मेवाड़ को बोलते थे बेटा। ठीक है बेटा, देखो इसमें आ रहा ढूंढाड़। ढूंढाड़ किसको बोलते हैं, जयपुर को। किसको बोलते हैं, जयपुर को, ढूंढाड़। ठीक है बेटा, मारवाड़ के अंदर वही जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, ये मारवाड़ के अंदर आ जाएंगे बेटा। ठीक है, जोधपुर, बाड़मेर, ठीक है बेटा, बीकानेर, ठीक है ना। और बीकानेर का कुछ भाग बेटा क्या कहलाता है, जंगल प्रदेश। बीकानेरी क्या कहलाता है, जंगल प्रदेश। ठीक है बेटा, है ना। ठीक है, तो जानना गुइल वंश ने मुख्यतः कहाँ शासन किया बेटा, तो मेवाड़ में शासन किया। ठीक है बेटा, आगे देखो। इसमें ढूंढाड़ आ रहा है, ढूंढाड़ के अंदर किसने शासन किया बेटा, कच्छावा वंश ने। किसने शासन किया, कच्छावा वंश ने। ठीक है, कच्छावा वंश ने शासन किया। मारवाड़ के अंदर राठौड़ वंश ने शासन किया। ठीक है, और जंगल प्रदेश के अंदर भी राठौड़ वंश ने शासन किया। जंगल मतलब बीकानेर। ठीक है बेटा, तो देखो गुइल वंश ने कहा शासन किया, तुमने मेवाड़ के अंदर शासन किया है, द ऑप्शन राइट आंसर है। आगे देखो, निम्नलिखित में से राणा कुंभा की कौन सी कृति संगीत पर नहीं है। ठीक है, देखो सूट प्रबंध, संगीत राज, संगीत मीमांसा और एकलिंग महात्म्य है। ठीक है, तो कौन सी संगीत पर नहीं है बेटा, तो एकलिंग महात्म्य है। ठीक है, ये संगीत पर नहीं है बेटा। ठीक है बेटा, बाकी सूट प्रबंध है, संगीत राज और संगीत मीमांसा है। ठीक है, ये किस पर अंकित है बेटा, अपने ये संगीत पर। ठीक है, अखिलेश बताएगा संगीत राज के कितने भाग है, अखिलेश बता। 5 भाग है। संगीत राज के कितने भाग है बेटा, 5 भाग है। ठीक है बेटा, और तीनों की रचना किसने की है, महाराणा कुंभा ने। ठीक है, ध्यान रखना है ना। आगे देखो, एकलिंग महात्म्य रचना कान्हा व्यास ने की है। ठीक है, लेकिन इसका जो प्रथम भाग है ना बेटा, प्रथम भाग किसने लिखा, महाराणा कुंभा ने लिखा है ना। प्रथम भाग बेटा महाराणा कुंभा ने लिखा है। ठीक है, महाराणा कुंभा ने लिखा है। ठीक है बेटा, आगे देखो। तो इसमें चौथा आंसर सही होगा 9वें का। आगे देखो, 8वीं शताब्दी में बप्पा रावल ने मेवाड़ क्षेत्र में किस स्वतंत्र राजवंश की नींव रखी है बेटा। ठीक है, बप्पा रावल ने। ठीक है बेटा, बप्पा रावल ने किसकी नींव रखी बेटा, गुइल वंश की नींव रखी है। ठीक है, तो इसमें सही आंसर सही होगा। सिसोदिया वंश की नींव बेटा किसने की है, राहब। किसने की है, राहब ने। ठीक है, नींव रखने वाला तो राहब था। ठीक है, लेकिन साम्राज्य संस्थापक किसे बोला जाता है, अमीर को। किसको बोला जाता है, अमीर को। ठीक है बेटा, तो ध्यान रखना है ना। तो गुइल वंश का स्थापना अपने ये बप्पा रावल ने रखी है बेटा। ठीक है बेटा, आगे देखो। 728 ईस्वी में, है ना, कब की है, 728 ईस्वी के अंदर। ठीक है, ध्यान रखना है ना। तो 10वें का आंसर सही है। आगे देखो, सन 1453 में किसने मंदोर का मारवाड़ से कब्जा लिया था और अपने पुत्र रायमल का विवाह मारवाड़ की राजकुमारी से किया था। ठीक है, देखो 1453 में किसने मंदोर का मारवाड़ से कब्जा किया और अपने पुत्र रायमल का विवाह मारवाड़ की राजकुमारी से किया, तो कौन था बेटा, महाराणा कुंभा। संधि हुई थी 1453 के अंदर। ठीक है, संधि कौन सी थी बेटा, अवल बावल की संधि। कौन सी संधि होगी बेटा, अवल बावल की संधि। ठीक है ना, किसके बीच में हुई बेटा, ये जोधा और कुंभा के बीच में हुई। ठीक है, जोधा और कुंभा के बीच में हुई। ठीक है बेटा, जोधा की पुत्री थी श्रृंगार देवी। कौन थी, श्रृंगार देवी। ठीक है, और कुंभा का पुत्र था रायमल। कौन था, रायमल। ठीक है,
रायमल का ब्याह किससे करवाया? श्रृंगार देवी से। किससे करवाया? श्रृंगार देवी से। ठीक है बेटा, है ना। और एक बहुत बड़ी संधि के तहत सोजत पल्ली को केंद्र मानकर मेवाड़ व मारवाड़ सीमा का निर्धारण हुआ। ठीक है बेटा, तो अपने आंसर कौन सा होगा इसके अंदर? 11वीं के अंदर स आंसर होगा। ठीक है बेटा, आगे देखो। राणा कुंभा ने मेवाड़ राज्य में निम्न में से कितने किले बनवाए? ठीक है, तो राणा कुंभा ने ना बेटा 84 में से 32 दुर्ग बनाए बेटा, है ना, 32 दुर्ग। ठीक है, किसकी किताब के अनुसार? श्यामल दास की वीर विनोद किताब के अनुसार। ठीक है, श्यामल दास की बेटा किताब है, कौन सी किताब है? वीर विनोद, है ना। वीर विनोद किताब के अंदर लिखा हुआ बेटा, ठीक है, वीर विनोद, है ना, वीर विनोद किताब के अंदर लिखा हुआ बेटा कि 84 में से 32 दुर्ग महाराणा कुंभा ने बनाए। ठीक है बेटा, इसलिए महाराणा कुंभा को क्या जाता है? स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है महाराणा कुंभा को। ठीक है, आगे देखो, तो इसका आंसर होगा 12वीं का द। ठीक है, देखो चित्तौड़ में सरावत समर्थ सिंह के काल में साहित्य और सांस्कृतिक गतिविधियों फैली फूली उस समय के प्रसिद्ध वास्तुकार व कारीगर कौन थे बेटा? समर्थ सिंह। समर्थ सिंह कौन था? ये रतन सिंह का बाप था। ठीक है, रतन सिंह का पिताजी थे, है ना, रतन सिंह के पिताजी थे, ना, रावल रतन सिंह के पिताजी थे। ठीक है बेटा, तो पद्म सिंह था उस वक्त, केल सिंह था, शिल्पी केलान था और कर्मा था। ठीक है बेटा, तो चारों शिल्पकार थे समर्थ सिंह के समय। ठीक है, समर्थ सिंह क्या करता था? अलाउद्दीन खिलजी जब गुजरात जाता था ना, तो बीच में उसको टैक्स लेता था। क्या लेता था? टैक्स। ठीक है, तो एक कारण, लड़ाई का कारण ये भी था। ठीक है, ध्यान रखना, है ना। तो अपने इसमें 4 चाहिए, ए बी सी डी। ठीक बेटा, तो देखो इसमें किस में आ रहा है ABCD? अपने स में आ रहा है। ठीक बेटा, इसमें स आंसर राइट होगा। आगे देखो, मेवाड़ का प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अचलगढ़ किले की मरम्मत करवाई बेटा? तो अचलगढ़ किले की मरम्मत बेटा किसने करवाई बेटा? महाराणा कुंभा ने। ठीक है, महाराणा कुंभा ने अचलगढ़ किले की मरम्मत करवाई बेटा। ठीक है, ध्यान रखना, है ना। देखो महाराणा कुंभा ने अचलगढ़ किला बनवाया, मचान दुर्ग बनाया, है ना, और बमोट दुर्ग बनाया। ठीक है, कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया, पुनर्निर्माण कुंभलगढ़ दुर्ग का। ठीक है, चित्तौड़ दुर्ग का पुनर्निर्माण करवाया, चित्तौड़गढ़ किले का। ठीक है बेटा, तो ये ध्यान रखना है ना। तो मेवाड़ का प्रसिद्ध शासक जिसने अचलगढ़ किले की मरम्मत करवाई तो महाराणा कुंभा था वो। ठीक है बेटा, आगे देखो, चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? तो विजय स्तंभ बेटा किसने करवाया? महाराणा कुंभा ने करवाया है। ठीक है, विजय स्तंभ निर्माण देखो, ये अपने 1437 की लड़ाई हुई थी बेटा। कौन सी लड़ाई हुई थी? सारंगपुर। ठीक है, सारंगपुर। ठीक है, और सारंगपुर बेटा किसके बीच में हुई लड़ाई है? MK वर्सेस MK, महाराणा कुंभा और महमूद खिलजी। ठीक है, जिसमें महाराणा कुंभा जीत गए थे, है ना। तो इस विजय के उपलक्ष्य में मतलब कि चित्तौड़ में विजय स्तंभ बनवाया था, जिसे मालवा विजय भी बोलते हैं। ठीक है बेटा, इसे मालवा विजय भी बोलते हैं, है ना। विजय स्तंभ 9 मंजिला है विजय स्तंभ। ठीक है, 30 मंजिल पे क्या लिखा हुआ है? अल्लाह। क्या लिखा हुआ है? अल्लाह। ठीक है ना, अल्लाह लिखा हुआ है। विजय स्तंभ को विष्णु ध्वज भी बोलते हैं, विष्णु ध्वज बोलते हैं। ठीक है, मूर्तियों का अजबघर बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? मूर्तियों का अजबघर बोलते हैं। ठीक है, अजबघर बोलते हैं। ठीक है, फर्ग्यूसन ने बेटा क्या बोला था इसे? रोम का टार्जन। क्या बोला था? रोम का टार्जन। ठीक है, रोम का टार्जन बोला था फर्ग्यूसन ने। क्या बोला था? फर्ग्यूसन ने रोम का टार्जन बोला था। ठीक है बेटा, है ना, तो ध्यान रखना। ठीक है, तो अपने विजय स्तंभ निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया, द आंसर राइट होगा। ठीक है, आगे देखो, किस खिलजी वंश के शासक ने 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण किया था बेटा? तो देखो 1303 ईस्वी के अंदर चित्तौड़ पर आक्रमण किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने पर आक्रमण किया था। चित्तौड़ का प्रथम साका हुआ था। ठीक है बेटा, चित्तौड़ का प्रथम साका हुआ था, जिसके अंदर जोर किसने किया बेटा? पद्मिनी ने। ठीक है, पद्मिनी ने जोर किया। और केसरिया बेटा किसने किया? रतन सिंह ने। ठीक है, रतन सिंह ने केसरिया किया। ठीक है बेटा, जानना है ना। तो 1303 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ आक्रमण किया था चित्तौड़ पर। ठीक है बेटा, आगे देखो, संगीत राज नामक कृति किस राजपूत शासक की रचना है? देखो संगीत राज। ठीक बेटा, संगीत राज किसकी कृति बेटा? ये कुंभा की है। किसकी है? कुंभा की है ना। संगीत राज एक तो सूट प्रबंध है, सूट प्रबंध, है ना, सूट प्रबंध, संगीत मीमांसा, संगीत मीमांसा। ठीक है, संगीत मीमांसा, ये सब किसकी कृति बेटा? कुंभा की। किसकी बेटा? कुंभा की है ना, किसकी है? कुंभा की है। ठीक है बेटा, आगे देखो,
संगीत राज को 5 भागों में बांट रखा है, नृत्य रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश, रस रत्न कोश, है ना, ध्यान रखना, वाद्य रत्न कोश, है ना। आगे देखो, बप्पा रावल ने चित्तौड़ में मेवाड़ राज्य की स्थापना कब की बेटा, है ना। बप्पा रावल ने चित्तौड़ के अंदर मेवाड़ राज्य की स्थापना कब की, तो 728 ईस्वी में। कब की बेटा, 728 ईस्वी में। चित्तौड़ को राजा था मान मौर्य, मान मौर्य को इसने हराया, हरित ऋषि के आशीर्वाद से ये मेवाड़ राज्य की इसने स्थापना की बेटा, घुइल वंश की बप्पा रावल ने, ठीक है बेटा। तो 728 ईस्वी के अंदर ने मान मौर्य को हराया था, है ना, मान मौर्य को हराया था। किसने हराया था, बप्पा रावल ने, ठीक है बेटा। तो ध्यान रखना, है ना। तो 18 का आंसर ने स होगा, ठीक है। आगे देखो, राजस्थान में स्थापत्य कला का जन्मदाता किसने जाता है, ठीक है। देखो किसे जाता है, महाराणा कुंभा को, ठीक है। तो आंसर इसके अंदर राइट होगा, क्योंकि महाराणा कुंभा ने बहुत सारे किले बनाए, मचान दुर्ग, बोमट दुर्ग, अचलगढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग का पुनर्निर्माण करवाया, चित्तौड़गढ़ का पुनर्निर्माण करवाया, ठीक है। और कुंभश्याम का मंदिर बनवाया, श्रृंगार चौरी बनवाई, ठीक है। और उसके काल के अंदर जनक शाह ने रणकपुर जंगल बनाया, ठीक है। तो बहुत सारे निर्माण करवाए, इसलिए कुंभा के काल को स्थापत्य काल का जनक उसको कहा जाता है, ठीक है बेटा। आगे देखो, किस राणा ने हंसाबाई से न केवल शादी से इनकार किया बल्कि उसके पुत्र मोकल के पक्ष में मेवाड़ की गद्दी ताक दी, ठीक है। तो चूड़ा ने, किसने, चूड़ा ने, ठीक है बेटा, चूड़ा ने। नाम क्या था इसका, कुंवर चूड़ा, ठीक है। कुंवर चूड़ा लाका का पुत्र था, ठीक है। और हंसाबाई की शादी फिर से लाका से हुई, और हंसाबाई से पुत्र हुआ मोकल, ठीक है। क्या हुआ, मोकल, ठीक है। तो मोकल इसका भाई हो गया। तो चूड़ा ने बोला कि मेरे भाई को बना दो आप, तो मैं तो त्याग रहा हूं, ठीक है। तो राणा चूड़ा ने भी गद्दी त्याग दी थी, ठीक है बेटा। 20 का आंसर ए है। कुंवर चूड़ा को बोलते हैं मेवाड़ का भीष्म पितामह, क्या बोलते हैं बेटा, मेवाड़ का भीष्म पितामह बोलते हैं, ठीक है। मेवाड़ का भीष्म पितामह, है ना, कुंवर चूड़ा को, ठीक है। कुंवर चूड़ा का एक और भाई था बेटा, ठीक है, राघव देव। क्या नाम था उसका, राघव देव, ठीक है। तो जाना इसका भाई था एक और, है ना, कौन था उस, राघव देव, ठीक है। ध्यान रखना, है ना। राघव देव को फिर बाद में मार दिया था रणमल ने, ठीक बेटा। तो अपने 20 का आंसर ए है। आगे देखो, निम्न में से किस वंश ने चित्तौड़ पर शासन किया था, निम्न में से किस वंश ने चित्तौड़ पर शासन किया था बेटा। तो किसने शासन किया बेटा, घुइल वंश ने। चित्तौड़ किसमें आता है, मेवाड़ के अंदर आता है, ठीक है। तो घुइल वंश ने यहाँ पे शासन किया था बेटा, ठीक है बेटा। आगे देखो, घुइल वंश के वास्तविक संस्थापक व प्रथम प्रतापी शासक कौन थे बेटा, ठीक है। घुइल वंश के वास्तविक संस्थापक कौन थे बेटा, बप्पा रावल। कौन थे, बप्पा रावल। बप्पा रावल की राजधानी क्या थी बेटा, नागदा। क्या राजधानी थी, नागदा, ठीक है। जेतर सिंह की राजधानी क्या थी बेटा, चित्तौड़गढ़, ठीक है। जेतर सिंह की राजधानी चित्तौड़गढ़ थी, बप्पा रावल की राजधानी नागदा थी, ठीक है। एकलिंग जी है मेवाड़ के कुल देवता, लोक देवता, ठीक है। कुल देवता थे मेवाड़ के, है ना। कुल देवता किसके, मेवाड़ के, ठीक है बेटा। कुल देवता है मेवाड़ के, ठीक है बेटा, है ना। एकलिंग जी, ठीक है। बप्पा रावल ने इसका मंदिर बनाया एकलिंग जी का, ठीक है बेटा। रण सिंह के समय मेवाड़ शाखा दो भागों में बट गई थी, है ना, रावल शाखा और सिसोदिया शाखा, ठीक है। तो उसके अंदर मेवाड़ 2 भागों में बट गया था, मेवाड़ के अंदर 2 शाखा बट गई थी, है ना बेटा, 2 शाखा, ठीक है, रण सिंह के समय। तो ध्यान रखना आप, है ना। तो अपने 22 का आंसर क्या बेटा, घुइल वंश की वास्तविक संस्थापक कौन है बेटा, तो कौन है, बप्पा रावल। कौन है बेटा, बप्पा रावल, ठीक है। तो बा आंसर इसका राइट आंसर है। आगे देखो, किस राज्य के राज चिन्ह में जो दृढ़ के धर्म को ताई रखे करता उल्लेख है, ठीक है। जो दृढ़ के धर्म को ताई रखे करतार, ठीक है। जो धर्म की रक्षा करेगा ऊपर वाला उसकी रक्षा करेगा, ठीक है बेटा। तो देखो किसके अंदर बेटा, ये घुइल वंश, किसके वंश है बेटा, घुइल वंश, ठीक है बेटा, है ना। आगे देखो, उंदरी गांव का बिल सरदार अपने अंगूठे के रक्त किस वंश का राज तिलक करता था बेटा, है ना। उंदरी गांव का बिल सरदार है ना बेटा, अपने अंगूठे से रक्त से किस वंश का राज तिलक करता था बेटा, है ना, उंदरी गांव का बिल। तो अपने ये सिसोदिया का, किसका बेटा, सिसोदिया, ठीक है। किसका, सिसोदिया यानी कि मेवाड़ वंश है बेटा, उंदरी गांव का बिल, ठीक है बेटा। तो 24 का आंसर है, ठीक है बेटा। आगे देखो, मेवाड़ में एकलिंग जी का मंदिर किसने बनाया बेटा, ठीक है। मेवाड़ में एकलिंग जी का मंदिर बेटा किसने बनाया, तो किसने बनाया बेटा, बप्पा रावल ने। किसने बनाया, बप्पा रावल ने। कब बनाया, कैलाशपुरी उदयपुर के अंदर। कब बनाया बेटा, कैलाशपुरी उदयपुर के अंदर, ठीक बेटा।
कैलाशपुरी उदयपुर, ठीक है ना। एकलिंग जी का मंदिर बनवाया था बेटा, ठीक है, ध्यान रखना है ना। तो 25वें का द आंसर होगा, ठीक है। आगे देखो, कन्नम जेम्स के अनुसार बपरवाल का मूल नाम क्या था बेटा, ठीक है। तो कालभोज मालभोज, ठीक है। कन्नम जेम्स के अनुसार कालभोज मालभोज किसका नाम था बेटा, बपरवाल का नाम था, ठीक है बेटा। तो ए और दोनों, ठीक है, इसका आंसर सही है, ठीक है बेटा। और कालभोज और बपरवाल अलग अलग हैं, ठीक है। ये किसमें लिखा हुआ बेटा, रणकपुर प्रशस्ति के अंदर, किसमें लिखा हुआ है, रणकपुर प्रशस्ति के अंदर, ठीक बेटा, रणकपुर प्रशस्ति के अंदर, ठीक है ना, ध्यान रखना है ना। तो 26वें का सही आंसर होगा। आगे देखो, गोयल वंश का प्रथम शासक कौन था जो सोने के सिक्के चलाए बेटा, ठीक है, जिन्हें सोने के सिक्के चलाए थे। और सोने के सिक्के के ऊपर कामधेनु, शिवलिंग और नंदी का चित्र था बेटा, ठीक है। और 115 ग्रेन या 119 ग्रेन का वो सिक्का था बेटा, ठीक है। तो बपरवाल ने चलाया था सोने के सिक्के वो, ठीक है। तो बपरवाल इसका आंसर होगा, सोने के सिक्के चलाए थे इसने, ठीक बेटा। तो 27वें का आंसर है, ठीक बेटा। बपरवाल की राजधानी हुई नागदा, राजधानी इसकी, है ना। अल्लट की राजधानी क्या थी बेटी, आहड़, क्या राजधानी थी, आहड़। अल्लट ने क्या किया था, नौकरशाही का गठन किया, क्या किया, नौकरशाही का गठन किया, ठीक है ना। और ये विदेश की लुगी लाया था अपने लिए, ठीक है। तो विदेशी ब्याह किया इसने, ठीक है, विदेशी ब्याह किया, ठीक है बेटा। अल्लट ने हुन राजकुमारी हरिदेवी से, ठीक है बेटा। तो 27 का बपरवाल आंसर है बेटा, ठीक है। आगे देखो, नागदा से अपनी राजधानी बदलकर नई राजधानी आहड़ किसने बनाई, ठीक है। आहड़ किसने बनाई बेटा, अल्लट ने बनाई, किसने बनाई, अल्लट ने, ठीक है बेटा। तो इसमें आंसर सही होगा अल्लट, ठीक है बेटा। आगे देखो, बड़ा मंदिर का निर्माण किसने करवाया, ठीक है। देखो, बड़ा मंदिर का निर्माण बेटा आहड़ में के अंदर किसने करवाया बेटा, अल्लट ने, किसने करवाया, अल्लट ने, आहड़ के अंदर करवाया था बड़ा मंदिर का निर्माण, ठीक है बेटा, जानना ना, अल्लट ने, ठीक है। अल्लट को आलू राव भी बोलते थे, ठीक है, आलू राव भी बोलते थे, ठीक है बेटा। तो 29वें का अपने आंसर होगा, ठीक है। आगे देखो, गोयल वंश दो शाखाओं में किसके समय विभाजित हुआ, ठीक है। गोयल वंश दो शाखाओं में बढ़ गया था बेटा रण सिंह के समय, किसके समय, रण सिंह के समय, ठीक है बेटा, है ना। आंसर होगा रण सिंह के समय, ठीक है बेटा। दो शाखा कौन सी थी, एक तो राहुल शाखा, है ना, जो कि ये शाखा चल रही थी श्याम सिंह के द्वारा, है ना, श्याम सिंह के द्वारा। एक चल रही थी अपनी, कौन सा, राहत था इसका बच्चा, ठीक है बेटा, जिसने सिसोदिया गांव में सिसोदिया वंश की स्थापना कर दी, ठीक है बेटा, है ना। तो रण सिंह के समय मेवाड़ में जो शाखा चल रही थी गोयल शाखा, वो दो गो में बढ़ गई थी बेटा, ठीक है। आगे देखो, रावल शाखा का अंतिम शासक कौन था बेटा, रावल शाखा का अंतिम शासक कौन था बेटा, रतन सिंह, कौन था, रतन सिंह, ठीक बेटा, रतन सिंह। आंसर से होगा रतन सिंह। रतन सिंह के समय क्या क्या हुआ बेटा, रतन सिंह के समय एक हिरामंत होता था, हिरामंत होता उसके ऊपर आके बैठ गया। हिरामंत होता ने बोला कि भाई शील द्वीप के अंदर एक राजकुमारी है, बहुत सुंदर है, तू चाहे तो उससे ब्याह कर सकता है, ठीक है। तो शील द्वीप ने श्रीलंका गया और वहां मतलब कि ब्याह किया, किससे ब्याह किया, पद्मिनी से, ठीक है। ब्याह करके उसको चित्तौड़ लाया, चित्तौड़ पर पद्मिनी पर कुदृष्टि किसने डाली, राघव चेतन ने डाली, ठीक है। राघव चेतन को देश निकाला कर दिया रतन सिंह ने। फिर रतन सिंह वो देश, राघव चेतन गया अलाउद्दीन खिलजी के पास में, अलाउद्दीन खिलजी को बोला कि तू इनको क्या दिख रहा है, इनको सबसे शानदार तो रतन सिंह की लुगाई है, ठीक है। तो पद्मिनी को देखने आया और इस चक्कर में उनकी लड़ाई हुई, ठीक है। तो 1303 के अंदर जोर हुआ था, कहां पर हुआ था, चित्तौड़ के अंदर, ठीक है। साका हुआ था, किसने लेके आया था, रतन सिंह ने, ठीक है बेटा, 1303, ठीक है, ध्यान रखना है ना, 1303, है ना, ठीक है बेटा। 21वें का आंसर अपने सही है। आगे देखो, रतन सिंह के दो सेनानायक कौन थे बेटा, रतन सिंह के दो सेनानायक बेटा कौन थे, तो कौन थे, गोरा बदल, कौन थे बेटा, गोरा बदल, ठीक है। तो अपने आंसर से होगा गोरा बदल, ठीक है बेटा। 32वें का आंसर है ना, पद्मिनी के चाचा भतीजे थे, है ना। आगे देखो, जीवन पता बेटा किसके थे, ये उदय सिंह के, किसके थे, उदय सिंह के जीवन पता, ठीक बेटा। जेता गुप्ता किसके थे बेटा, ये मालदेव के, किसके थे, मालदेव के, है ना। जेता गुप्ता मालदेव के सेनापति थे। गोरा बदल अपने किसके थे बेटा, अपने ये रतन सिंह के थे बेटा, ठीक है। हाँ कृष्णा बता, मालदेव के सेनापति कौन है बता, मालदेव के सेनापति। तो फिर जरा ध्यान किधर है, बातें कर रही है इसलिए बोल रहा हूं, ठीक है। जेता गुप्ता, ठीक है, ध्यान रखना है ना। सिसोदिया साम्राज्य का संस्थापक कौन था, ठीक है। तो कौन था बेटा साम्राज्य संस्थापक इसका, अमीर, कौन था, अमीर, ठीक है। मैंने बोला ना कि सिसोदिया साम्राज्य के संस्थापक तो कोई किससे बोलेंगे, पर अमीर को बोलेंगे, लेकिन नींव किसने रखी है, राहत ने, ठीक है बेटा। तो ध्यान रखना है ना, अमीर, अमीर को बोलते हैं विषमगति पंचानन, क्या बोलते हैं,
विषम घाटी पंचानन, पंचानन, ठीक है बेटा। वीर राजा भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वीर राजा भी बोलते हैं, ठीक है, वीर राजा भी बोलते हैं बेटा, है ना। तो ध्यान रखना, है ना, अमीर को, ठीक है बेटा। देखो लका, लका के समय बात करेंगे अपन। लका के समय ब्याह हुआ था किसका? हंसा का, लका का, ठीक है बेटा, है ना। लका के समय पिछोला चीज बनी थी बेटा, पिछोला बंजर बनी थी, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, है ना। तो अपने 33 का आंसर दिया होगा, ठीक है। सिद्धेश मजे कौन था बेटा? अमीर था, ठीक है। आगे देखो, सिंगुले का युद्ध किन किन के मध्य होगा? तो बेटा अमीर और मोहम्मद बिन तुगलक के बीच में, ठीक है बेटा। तो इसमें आंसर राइट होगा, ठीक है। अमीर और मोहम्मद बिन तुगलक के साथ में सिंगुले का युद्ध हुआ था, है ना, 1336 के आसपास, ठीक है बेटा। आगे देखो, कर्नल जेम्स टोड ने किस शासक को प्रबल हिंदू राजा कहा बेटा? कर्नल जेम्स टोड प्रबल हिंदू राजा किसको कहा है? राणा अमीर को। किसका बेटा? राणा अमीर को कहा है, ठीक है बेटा। राणा अमीर को आंसर से होगा। अमीर को वीर राजा भी कहा गया है, विषमगढ़ी पंचानन भी कहा गया है, और मेवाड़ के अंदर सिसोदिया साम्राज्य का संस्थापक भी कहा गया है अमीर को, ध्यान रखना, ठीक है बेटा। तो अमीर के समय है ना बेटा, क्या लगाना शुरू किया था? महाराणा और राणा लगाना शुरू किया था, है ना। अमीर के समय राणा और महाराणा लगाना शुरू किया था, ठीक है बेटा, है ना। अमीर आया था मतलब कि सिसोदा गांव से, ठीक है, सिसोदा गांव से आया और यहाँ की किसको ठोका? मालदेव सोनगरा को ठोका था, ठीक है बेटा, जानना है ना। मालदेव सोनगरा को ठोका था, ठीक है, मालदेव सोनगरा। और इसका एक बेटा भी था बनवीर, है ना, सोनगरा, है ना। और इसका पुत्र कौन था? बनवीर। दोनों को ठोक ठुका के मतलब कि यहाँ का राजा बन गया, ठीक है ना बेटा। तो ध्यान रखना, समझ गए। तो कर्नल जेम्स टोड ने किससे प्रबल हिंदू राजा का बेटा? अमीर को कहा है, ठीक है बेटा। तो सही आंसर से होगा। आगे देखो, निम्न में से कौन सा ग्रंथ गुम्बा की रचना नहीं है बेटा? ठीक है, कौन सा ग्रंथ गुम्बा की रचना नहीं है पूछ रहा है बेटा, ठीक है बेटा। तो देखो, कला निधि, रसिक प्रिया, सुधा प्रबंध और रत्न कुंभा की रचना नहीं है, ठीक है बेटा। जितने कोश, सुधा प्रबंध, ठीक है, रसिक प्रिया भी है, कला निधि नहीं है, ठीक है। तो कला निधि किसकी रचना बताएगा? अखिलेश, हाँ, ठीक है। कला निधि किसकी रचना बेटा? गोविंद की रचना है ये, गोविंद की, ठीक है। गोविंद की एक रचना बताएगी माया। गोविंद की रचना बता। हाँ, द्वार दीपिका, ठीक है। तो गोविंद की रचना देखो, एक कला निधि है, एक द्वार दीपिका है, ठीक है, एक द्वार दीपिका है, ठीक है, और एक उद्धार धोरणी है ना, उद्धार धोरणी, ठीक है, उद्धार धोरणी, ठीक है बेटा। तो ध्यान रखना, है ना। तो अपने कुंभ की रचना नहीं है, तो इसमें आंसर राइट होगा, ठीक है, 36 का आंसर। आगे देखो, महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ संगीत राज कितने कोशों में विभक्त हैं? ठीक है, तो कितने कोशों में विभक्त बेटा? 5 भागों में। कितने कोशों में विभक्त है? 5। नृत्य रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश, रस रत्न कोश, है ना, और पाटी रत्न कोश और रस रत्न कोश, ठीक है, ये 5 भाग में विभक्त है संगीत राज, ठीक बेटा, है ना। तो 37 का आंसर है। आगे देखो, 1578 में कुंभलगढ़ पर किसने आक्रमण किया? ठीक है, देखो 1578 के अंदर है ना, सांबाज खान ने आक्रमण किया था, जब महाराणा प्रताप यहाँ के राजा थे, ठीक है बेटा। तो ध्यान रखना, है ना। तो ब आंसर से होगा, ठीक है। सांबाज खान 3 बार पकड़ने आया था महाराणा प्रताप को, ठीक है, कुंभलगढ़, और 3 बार आक्रमण किया था कुंभलगढ़ पर, 77, 78, 79 और 78 के अंदर वो जीत गया था, ठीक है बेटा, है ना। तो 78 के अंदर अपने आक्रमण करने आया था सांबाज खान, ठीक है ना। आगे देखो, निम्न में से कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं था? ठीक है बेटा, कुंभा के दरबार में कौन सा विद्वान नहीं था बेटा? नाता था ये, है ना, वास्तु मंजरी लिखी इसने, ठीक है। मुनि सुंदर सूरी भी था, जैन था ये। टीला भट्ट भी था, ठीक है, लेकिन फरिश्ता नहीं था, ठीक है। तो इसमें सा आंसर राइट होगा बेटा, ठीक है बेटा। तो ध्यान रखना, 39 का सा आंसर है, ठीक बेटा। आगे देखो, निम्न में से किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया बेटा? तो अमीर खुसरो आया था, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी जब आक्रमण करने यहाँ पर आया था ना, तो अमीर खुसरो के साथ में आया था इतिहासकार, उसने किताब लिखी थी खजन उल फतह है, ठीक है। इसके अंदर यहाँ का वर्णन है, जौहर का वर्णन, ठीक बेटा। तो खजन उल फतह के अंदर, ठीक है, यहाँ का अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन मिलता है अपन को, ठीक है। और जो वर्णन मिलता है ना अलाउद्दीन खिलजी और रतन सिंह का, जो ये केसरिया करने का और मेवाड़ के अंदर अपने ये जौहर करने का, पद्मिनी का, किसके अंदर वर्णन मिलता है? बताइए कि कृष्णा, हाँ बता, किसमें वर्णन मिलता है? माया बताएगी, नहीं आता है माया को भी। हाँ अखिलेश बता, ये वर्णन किसमें मिलता है? अपने ये मेवाड़ अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण किया ना बेटा,
इसके सिवा, इसके सिवा, ठीक है। हाँ अलग बताओ, एक और बताओ, याद है किसी को? पद्मावत किताब है मलिक मोहम्मद जायसी, ठीक है, उसके अंदर मिलता है बेटा, ठीक है ना। मलिक, हाँ मलिक मोहम्मद जायसी है ना, मलिक मोहम्मद जायसी। एक किताब है कि किताब कौन सी बेटा? पद्मावत। कौन सी किताब है बेटा? पद्मावत। इस किताब के अंदर वर्णन मिलता है यहाँ का, ठीक है, चित्तौड़ किले का वर्णन। चित्तौड़ के अंदर जो जोर हुआ ना बेटा 1303 के अंदर, उसका वर्णन इसके अंदर मिलता है, ठीक है बेटा। 1540 में की रचना हुई थी, ठीक है बेटा। तो 40 का आंसर ए है। अभी तो आगे देखो, वह रानी जिसने अपने सैकड़ों अनुयायियों के साथ अलाउद्दीन खिलजी के 1303 में चित्तौड़ पर कब्जा करने पर जोहर कर लिया बेटा। किसने जोहर किया था बेटा? पद्मिनी ने, ठीक है, 1303 के अंदर, है ना, 1303। और कर्मावती ने बेटा कब जोहर किया बेटा? 1534 के अंदर। कब किया? 1534 के अंदर, ठीक है बेटा, कर्मावती ने, ठीक है बेटा। तो ध्यान रखना मैंने, है ना। अलाउद्दीन जी ने आक्रमण किया था यहाँ पे, और केसरिया किसने किया? केसरिया रतन सिंह। किसने किया? रतन सिंह ने, ठीक है बेटा। तो ध्यान रखना, है ना। तो 41 का आंसर ब है। आगे देखो, राजस्थान के इतिहास में सबसे अधिक शासन करने वाले लोकप्रिय राज्य कौन कौन सा था बेटा? ठीक है, सबसे अधिक राज्य राजस्थान के अंदर राज्य मतलब राज्य शासन किया था बेटा, कौन था बेटा? मेवाड़ राज्य, ठीक बेटा, है ना। तो ब आंसर राइट होगा, ठीक बेटा। 42 का ब आंसर। आगे देखो, हरित ऋषि के आशीर्वाद से किसे मेवाड़ राज्य की प्राप्ति हुई है बेटा? तो बप्पा रावल को, ठीक है। बप्पा रावल हरि ऋषि की क्या चलाता बेटा? गायें चलाता था, है ना, गायें चलाता था। इनके आशीर्वाद से राजा बना था बेटा, कौन? बप्पा रावल, ठीक बेटा। तो द आंसर सही होगा, ठीक है ना। इसने मान मौर्य को हराया था, मान मौर्य को हराया था, ठीक है, चित्तौड़ के अंदर, ठीक बेटा। तो 43 का द आंसर सही होगा बेटा, ठीक है बेटा। आगे देखो, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ को नाम दिया गया बेटा। चलो, अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 के अंदर चित्तौड़ जब जीत लिया था ना, तब चित्तौड़ दे दिया था उसके पुत्र खिजर खां को। किसको दे दिया था? खिजर खां को। वो खिजर खां के नाम पर अलाउद्दीन खिलजी ने नाम क्या रखा था बेटा? खिजराबाद। क्या नाम रखा था? खिजराबाद, ठीक है। चित्तौड़ का नाम है खिजराबाद, ठीक है बेटा। ये देखो, खैराबाद इसके अंदर नाम आ रहा है, और खैराबाद बेटा किसका नाम है? सिवाना। किसका नाम है? खैराबाद सिवाना का नाम है। जलालाबाद जालोर का नाम है, ठीक है ना। भाई नसीराबाद अपने ये अलग ही है, ठीक है बेटा, है ना। तो ध्यान रखना, खिजराबाद बेटा किसका नाम है? चित्तौड़ का नाम है बेटा, अलाउद्दीन खिलजी ने दिया था बेटा, ठीक है बेटा। आगे देखो, आंसर सही है इसके अंदर। आगे देखो, मेवाड़ के किस शासक की मृत्यु के पश्चात मेवाड़ का गुहिल वंश सिसोदिया वंश कहला बेटा? तो किसके मृत्यु के पश्चात कहा गया बेटा? रतन सिंह। रतन सिंह नहीं मिलता तो फिर रावल शाखा चल रही होती, ठीक है। तो रतन सिंह की मृत्यु के पश्चात ही सिसोदिया वंश सामने आया बेटा, ठीक है बेटा। तो इसका आंसर सही होगा, ठीक है बेटा। आगे देखो, रणा कुंभा ने मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी को किस युद्ध में बंदी बनाया बेटा? ठीक है, महमूद खिलजी को किस युद्ध में बंदी बना लिया बेटा? तो बताओ कौन से युद्ध में बनाया बंदी बेटा? सारंगपुर युद्ध में, ठीक है। सारंगपुर 1437 में हुआ। कब कब हुआ? 1437 में हुआ, ठीक है। 1437 में बेटा किस के बीच में हुआ ये? ठीक है, ठीक है, एम के वर्सेज एम के, ठीक है, एम के वर्सेज एम के। महाराणा कुंभा, ठीक है, कुंभा और महमूद खिलजी, ठीक है बेटा, महमूद खिलजी, ठीक है बेटा, है ना, महमूद खिलजी, ठीक है। कौन जीता था इसके अंदर? कुंभा जीत गया था बेटा, ठीक है, तो याद रखना है ना। 46 का आंसर होगा। आगे देखो, चित्तौड़ के किस मौर्य वंशीय राजा को परास्त कर बप्पा रावल ने चित्तौड़ पर अधिकार किया बेटा? तो मान मौर्य को हराकर, ठीक है, तो मान मौर्य को हराकर चित्तौड़ पर अधिकार किया था 728 ईस्वी के अंदर, ठीक है बेटा। तो 728 ईस्वी के अंदर बेटा स्थापना की थी चित्तौड़ के अंदर, मेवाड़ वंश की स्थापना की थी बेटा, गुहिल वंश की, ठीक है बेटा, बप्पा रावल ने, ठीक है बेटा। 47 का आंसर है। आगे देखो, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान का आक्रमण मेवाड़ के किसके शासनकाल में हुआ बेटा? तो किसके शासनकाल में हुआ बेटा? ये जयद्रथ सिंह के समय। किसके हुआ बेटा आक्रमण? ये जयद्रथ सिंह के समय, ठीक है बेटा। तो इसमें सही है बेटा। जयद्रथ सिंह की राजधानी क्या थी बेटा? चित्तौड़गढ़, है ना, चित्तौड़गढ़। मैंने आपको बोला ना, जयत्र, इत्र और चित्र, ठीक है बेटा। जयत्र मतलब जयद्रथ सिंह,
जयद्रथ सिंह, ठीक है। इत्र मतलब इल्तुतमिश, है ना, इल्तुतमिश, ठीक बेटा। और चित्र मतलब चित्तौड़गढ़, ठीक है। इत्र लगाएगा तो क्या लगेगा, भूत लगेगा। यानी कि इल्तुतमिश और जयद्रथ सिंह के बीच में क्या हुआ था, भूताले का युद्ध। क्या हुआ था बेटा, भूताले का युद्ध। क्या हुआ था बेटा, भूताले का युद्ध हुआ था, ठीक बेटा, भूताला युद्ध, ठीक बेटा। कब हुआ था, 1227, ठीक है, 1227 के अंदर हुआ था, ठीक है। जयसिंह सूर्य की किताब एक अमीर मद मर्दन, उसके अंदर इस युद्ध का वर्णन है, ठीक बेटा। तो अर्थ इसका आंसर अपने स होगा, ठीक है। आगे देखो, मेवाड़ के किस राजा के शासन काल में जावर के अंदर चांदी की खान है बेटा, ठीक है बेटा। जावर के अंदर चांदी की खान है, किसके समय है बेटा चांदी की खान, ये लाका के समय। किसके समय बेटा ये खान, ये लाका के समय थी, जावर के अंदर चांदी की खान, ठीक है बेटा। लाका के समय देखो, लाका के समय पिछोला झील बनी थी। कौन सी झील बनी बेटा, पिछोला झील बनी थी। किसने बनी बेटा, पिच्चू नामक बंजारे ने। किसने बनी बेटा, पिच्चू नामक बंजारे ने बनाई थी, ठीक है। पिच्चू नामक बंजारे ने बनाई थी। क्यों बनाई थी बेटा, उसकी बेल की स्मृति में, ठीक है बेटा, बेल की स्मृति में बनाई थी बेटा, ठीक है। और राणा लखा के समय क्या हुआ, तारागढ़ अभियान भी हुआ। तारागढ़ वो जीत नहीं पा रहा था बूंदी का, तो नकली तारागढ़ कहाँ बनाया बेटा, चित्तौड़ किले के अंदर, ठीक है बेटा। और चित्तौड़ किले के अंदर नकली तारागढ़ को विजिट करते समय कुंभकर्ण हड़ा ने अपनी जान दी थी, ठीक बेटा। तो ध्यान रखना है ना। आगे देखो, 49 का अपने सा आंसर है। आगे देखो, प्रसिद्ध वास्तुकार पन्ना मना विशल के दरबार में थे, ठीक है। पन्ना मना विशल किसके दरबार में थे बेटा, ये मुगल के दरबार में। किसके दरबार में थे बेटा, ये मुगल के दरबार में थे, ठीक बेटा। तो इसका ब आंसर राइट होगा, ठीक है। आगे देखो, चलो 51% देखो। आगे देखो, मेवाड़ की किस शासक को सबसे अधिक उपाधि प्राप्त की गई बेटा, ठीक है बेटा। देखो, मेवाड़ की किस शासक को सबसे अधिक उपाधि थी बेटा, तो कुंभा को। किसको थी, कुंभा को थी। कुंभा को देखो सबसे मेन उपाधि थी अभिनव भट्टाचार्य। कौन सी उपाधि थी, अभिनव भट्टाचार्य, ठीक है। ये थे संगीत के कारण। किसके कारण थे बेटा, संगीत के कारण थी, ठीक है बेटा। फिर देखो, हाल गुरु, चाप गुरु, दान गुरु, ठीक है, अश्वगुरु, है ना, अश्वगुरु, चाप गुरु, है ना, परम गुरु, है ना, परम गुरु, ठीक है बेटा। तो ये सब उपाधि किसकी थी बेटा, महाराणा कुंभा की उपाधि थी बेटा, ठीक है। इसमें ये अभिनव भट्टाचार्य बहुत पूछा जाता है, ठीक है बेटा। तो अपने ये संगीत के अंदर थी बेटा, है ना। तो ध्यान, 51 का सही आंसर होगा। देखो, इसके अंदर सांगा आ रहा है बेटा। सांगा को बोलती बेटा, कौन सी थी बेटा, सैनिकों का भग्नावेश। क्या बोलते थे बेटा इसको, सैनिकों का भग्नावेश बोलते थे, है ना, भग्नावेश, है ना। और हिंदूपत, हिंदूपत इसकी उपाधि थी बेटा। किसकी उपाधि थी, ये सांगा की। किसकी थी, सांगा की, ठीक बेटा। आगे देखो, हाँ किसने बता, सांगा की उपाधि बता, सांगा की उपाधि बता। तो फिर तेरा ध्यान कहाँ है ना। तो कहने का सही आंसर है बेटा। आगे देखो, स्थापत्य कला का जनक होने के कारण कुंभा को किस नाम से जाना जाता है बेटा, ठीक है। तो किस नाम से जाना जाता है बताओ, देखिए बेटा। हाँ बातें कर लो तुम दोनों, ठीक है, ठीक है, बताओ। हाल गुरु क्या बोलते हैं बेटा, हाल गुरु, ठीक बेटा, है ना। तो 52 का आंसर होगा, ठीक बेटा। आगे देखो, अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि थी बेटा इसकी, संगीत के कारण। किसके कारण थी बेटा, संगीत के कारण, ठीक है बेटा। तो 52 का आंसर होगा अपने ये ईश्वर जन्म के कारण से हाल गुरु की उपाधि प्राप्त थी। 52 का आंसर है, ठीक है बेटा। आगे देखो, महाराणा कुंभा ने चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किस विजय स्मृति में करवाया, ठीक है। तो मालवा विजय, ठीक बेटा। और मालवा विजय बेटा कब हुई, मालवा विजय 1437। इसे सारंगपुर विजय भी बोलते बेटा, है ना, सारंगपुर, ठीक है। ये महाराणा कुंभा और महमूद खिलजी के बीच में हुई थी, है ना, महमूद खिलजी, है ना, ठीक है। सारंगपुर का युद्ध, ठीक बेटा, जिसमें महाराणा कुंभा जीत गए थे, ठीक बेटा। तो 53 का आंसर ब है अपने, ठीक है। आगे देखो,
वास्तुकार मंडन मूलतः किस राज्य का निवासी था बेटा? मंडन बेटा कहाँ का निवासी था बेटा? गुजरात का। कहाँ का निवासी था बेटा? गुजरात का निवासी था बेटा, है ना, मंडन। ठीक है, तो इसमें बा आंसर राइट होगा। ठीक है बेटा, मंडन। ठीक है, 54 को बा आंसर है। आगे देखो, महाराणा कुंभा के शासनकाल में कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति को पूर्ण किसने किया बेटा? ठीक है, तो अत्रि भट्ट। अत्रि का पुत्र कौन था बेटा? महेश भट्ट। कौन था? महेश भट्ट। ठीक है, अत्रि ने भी लिखी थी, महेश ने भी लिखी थी। अत्रि ने पूरी लिखी थी लेकिन महेश ने पूरा किया बेटा। ठीक है बेटा, तो महेश ने पूरा किया था कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति को। ठीक है बेटा, है ना। मेरा प्रश्न तो है भरत से, रणछोड़ भट्ट ने क्या लिखा? राज प्रशस्ति। ठीक है, राज प्रशस्ति। ठीक है, मेरा प्रश्न है मधु से, कान्हाविश ने क्या लिखा? एकलिंग महात्म्य। ठीक बेटा, एकलिंग महात्म्य लिखा था कान्हाव्यास ने। ठीक है बेटा, तो ध्यान रखना है ना। महाराणा कुंभा शासनकाल में कितनी प्रशस्ति बेटा? महेश ने पूरी की है। बा आंसर राइट है। आगे देखो, राजपुताना में आवल बावल की ऐतिहासिक संधि किन दो राज्यों के मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित करने के लिए जानी जाती है बेटा? ठीक है, तो मेवाड़ और मारवाड़। ठीक बेटा, है ना। आवल बावल की संधि, आवल बावल की संधि बेटा किस बीच में हुई? कुंभा और जोधा के बीच में हुई, है ना। कुंभा और जोधा के बीच में हुई। ठीक है, ध्यान रखना है ना, 1453 के अंदर, है ना बेटा। मेवाड़ मारवाड़ सीमा के निर्दंडवास के अंदर सोजत पाली को केंद्र मानकर। ठीक बेटा, सोजत पाली को केंद्र मानकर, है ना। और ब्याह हुआ था बेटा, कुंभा का लड़का था रायमल। ठीक है, और जोधा की छुरी थी बेटा श्रृंगार। ठीक है, इसका ब्याह हुआ था बेटा, किसके साथ में हुआ था ब्याह? ठीक है, रायमल के साथ में ब्याह हुआ था। ठीक है बेटा, है ना। तो 56 का आंसर राइट होगा बेटा। ठीक है, आगे देखो, विद्यानुरागी व संगीत प्रेमी होने के कारण महाराणा कुंभा को कहा जाता है बेटा? मैंने बताया आपको, संगीत प्रेमी होने का क्या करते हैं इनको? अभिनव भट्टाचार्य। क्या बोलते बेटा? अभिनव भट्टाचार्य। ठीक है, इनकी उपाधि थी। ये भी उपाधि कुंभा की, ये भी कुंभा की, ये भी कुंभा की, ये भी कुंभा की है। पर अभिनव भट्टाचार्य संगीत प्रेमी होने के कारण इनको उपाधि मिली है बेटा। ठीक है बेटा, 57 का बा आंसर राइट होगा। आगे देखो, मेवाड़ की किस घटना को मेवाड़ का प्रथम कलंक कहा जाता है? ठीक है, मेवाड़ की किस घटना को मेवाड़ का प्रथम कलंक कहा जाता है? ठीक है बेटा, तो कौन सी घटना को कहा जाता है? कौन सी घटना को कहा जाता है बेटा? उदय की द्वारा कुंभा की हत्या करना। ठीक है, उदय द्वारा कुंभा की हत्या करना बेटा, ये मेवाड़ का कलंक बेटा। क्या है? मेवाड़ का कलंक है। ठीक है बेटा, देखो उदय ने कुंभा की हत्या की थी। कुंभा बेटा था मामादेव कुंड, कुंभलगढ़ किले के अंदर मामादेव कुंड है, वहां बेटा था, पीछे से उदय आया और धक्का दिया। ठीक है, तो कुंभा मामादेव कुंड में गिर गए। ठीक है बेटा, तो बा आंसर राइट होगा। ठीक है, उदय को बोलते हैं मेवाड़ का पितरंता। क्या बोलते हैं बेटा? मेवाड़ का पितरंता। ठीक है बेटा, है ना। और कुंभा की हत्या कहां पे की बेटा? मामादेव कुंड। मामादेव कुंड, मामादेव कुंड कहां पर बेटा? ये कुंभलगढ़, कुंभलगढ़। ठीक है बेटा, तो 58 का आंसर ब होगा। ठीक है बेटा, आगे देखो, मेवाड़ का प्राचीन राजधानी नागदा को नष्ट किसने किया बेटा? देखो, किसने नष्ट किया बेटा नागदा को? इल्तुतमिश ने। किसने नष्ट किया बेटा? इल्तुतमिश ने। ठीक है बेटा, इल्तुतमिश ने आक्रमण किया था जयद्रथ सिंह के समय। ठीक है, जयद्रथ सिंह के समय आक्रमण किया था। युद्ध हुआ था इन दोनों के बीच में। कौन सा युद्ध हुआ? भूताला का युद्ध। ठीक है, भूताला युद्ध हुआ बेटा 1227 के अंदर। ठीक है, जिसमें जयद्रथ सिंह जीत गया था, लेकिन इल्तुतमिश जब भाग रहा था ना बेटा, तब इसने आहड़ और नागदा के अंदर क्या लगा दी? आग लगा दी। फिर जयद्रथ सिंह को अपनी राजधानी इसलिए चेंज करनी पड़ी। कहाँ चेंज करनी पड़ी जयद्रथ सिंह की राजधानी बेटा? चित्तौड़गढ़। कहाँ बनी जयद्रथ सिंह की राजधानी बेटा? चित्तौड़गढ़ राजधानी बनी थी बेटा। ठीक है, और भूताला का जो युद्ध हुआ ना बेटा, इसका वर्णन जयसिंह सूरी की किताब है हमीद मद मर्दन, उसके अंदर इसका युद्ध का वर्णन है बेटा। जयसिंह सूरी की किताब है, जयसिंह सूरी की बेटा किताब है। कौन सी किताब बेटा? अमीर मद मर्दन। ठीक है बेटा, तो ध्यान रखना आप, है ना। 59 का आंसर ने ब है। ठीक है, आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कालानुक्रम की दृष्टि से सही है? ठीक बेटा, जयद्रथ सिंह, फिर समर्थ सिंह, फिर तेज सिंह। गलत होगा ये, क्योंकि जयद्रथ सिंह का लड़का कौन था? तेज सिंह, फिर तेज सिंह आना चाहिए, ये तो गलत। ठीक है, समर्थ सिंह, तेज सिंह, जयद्रथ सिंह। जयद्रथ सिंह तो इसका जयद्रथ सिंह का लड़का तेज सिंह है,
ठीक है, तो गलत हो गए, तो ये भी गलत है। ठीक है, जेते सिंह लगा तेज सिंह सही है, तेज सिंह में समर सिंह है, ये भी सही है। ठीक है, तो इसमें सही आंसर होगा। क्या आंसर होगा बेटा? सही आंसर। ठीक है ना, जेते सिंह का लड़का तो था तेज सिंह, फिर जेते सिंह जब नाडोल की उदय सिंह को कूट रहा था, तब उसकी वो रूपा देवी आई बीच में कि मेरे तो इसको मत मारो, मेरे दादाजी को। ठीक है, फिर तेज सिंह की नजर पड़ी उस रूपा देवी पे, तेज सिंह ने कान में जाके बोला जेते सिंह को कि पापा जी मेरा ब्याह करवा दो। ठीक है, फिर ब्याह करवा दिया। ठीक है बेटा, तो ध्यान रखना है ना। तो स्टार्टर का आंसर सही है बेटा। आगे देखो, निम्न में से कौन सा ग्रंथ कुंभा द्वारा रचित नहीं है बेटा? ठीक है, कौन सा ग्रंथ कुंभा द्वारा रचित नहीं है बेटा? ठीक है बेटा, संगीत राज है, संगीत मीमांसा है, सौठ प्रबंध है बेटा। ठीक है, लेकिन संगीत स्वपन नहीं है, संगीत स्वपन इनका ग्रंथ नहीं है। ठीक बेटा, तो इसमें सही आंसर राइट होगा बेटा। ठीक बेटा, संगीत राज जो कि 5 भागों में विभक्त है बेटा। ठीक है, ध्यान रखना है ना। तुमने 61 का आंसर सही है, ये कुंभा का ग्रंथ नहीं है। आगे देखो, निम्न में से कौन सा शासक अभिनव भट्टाचार्य के नाम से प्रसिद्ध था? ठीक है बेटा, कौन सा शासक अभिनव भट्टाचार्य के नाम से प्रसिद्ध है बेटा? कौन है बेटा? कुंभा। वो कुंभा को उपाधि क्यों मिली बेटा? संगीत प्रेमी के कारण, है ना, संगीत के कारण को उपाधि मिली बेटा। किसको? कुंभा को, अभिनव भट्टाचार्य। ठीक बेटा, फर्स्ट का आंसर ए है। आगे देखो, निम्न शासकों में से सबसे अधिक किसे मेवाड़ की बौद्धिक व कलात्मक उन्नति का श्रेय दिया जाता है बेटा? है ना, मेवाड़ की बौद्धिक व कलात्मक उन्नति का श्रेय दिया जाता है बेटा। किसे दिया जाता है बेटा उन्नति का श्रेय बेटा? ये देखो, निम्न में से कौन सा ग्रंथ कुंभा द्वारा रचित नहीं है बेटा? ठीक है, कौन सा ग्रंथ कुंभा द्वारा रचित नहीं है पूछ रहा है यहाँ पे। ठीक है बेटा, देखो, संगीत राज है, संगीत मीमांसा है, रसिक प्रिया भी है, राजवल्लभ नहीं है। कौन सा नहीं है बेटा? राजवल्लभ। कौन सा नहीं है? राजवल्लभ। ठीक बेटा, और राजवल्लभ किसका ग्रंथ है बताइए? कि कृष्णा, बता, राजवल्लभ किसका ग्रंथ है? हाँ अखिलेश, राजवल्लभ मंडन का ग्रंथ भी एक सदाशिव भट्ट का ग्रंथ भी है। ठीक बेटा, ध्यान रखना है ना। तो 64 का आंसर है। ठीक बेटा, आगे देखो, पढ़ाई पे ध्यान दो, जवाब ठीक रहेगा। अलाउद्दीन खिलजी व मेवाड़ वासियों के बीच चित्तौड़ की घेराबंदी किस वर्ष हुई थी बेटा? ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी और ने आक्रमण चित्तौड़ पर कब किया बेटा? ये पूछ रहा है। ठीक है, 1303 के अंदर। ठीक है बेटा, और किसने किया? पद्मिनी ने। किसने किसने किया? इसने, रतन सिंह ने। और आक्रमण करने कौन आया था? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक बेटा, तो ध्यान रखना है ना। 1600 महिलाएं साथ में थी उसके, पद्मिनी के साथ में। ठीक है बेटा, जब जोहर किया तब, है ना, तो ध्यान रखना है ना। प्रेसिडेंट का आंसर है। आगे देखो, 15वीं शताब्दी में महाराणा कुंभा ने मालवा और गुजरात के मुस्लिम शासकों को पराजित करके अपनी विजय को अमर बनाने के लिए निम्न में से किसका निर्माण करवाया? ठीक बेटा, कुंभा ने मालवा गुजरात के मुस्लिम शासकों को पराजित करके। ठीक बेटा, तो क्या बनाया बेटा उसने? क्या बनाया? विजय स्तंभ। ठीक बेटा, तो विजय स्तंभ क्या बनाया बेटा? विजय स्तंभ। ठीक बेटा, ये बना था बेटा, 8 साल लगे थे इसको बनने में, है ना, 8 साल लगे थे इसको बनने में। 1440 के अंदर बनाना शुरू किया था, 1448 तक ये पूर्ण हुआ। ठीक बेटा, विजय स्तंभ जो कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह है। 15 अगस्त 1949 को इस पर डाक टिकट जारी हुआ। 9 मंजिलें हैं, 120 फीट ऊंचा है। तीसरी मंजिल पर अल्लाह शब्द लिखा हुआ है। फर्ग्यूसन ने रोम का राजन कहा है। मूर्ति को अजगर बोलते हैं, विष्णु ध्वज बोलते हैं। ठीक है, विजय स्तंभ को ध्यान रखना। ठीक बेटा, आगे देखो, राणा कुंभा को निम्न वाद्य यंत्रों में किससे दक्षता हासिल थी बेटा? ठीक है, महाराणा कुंभा के बेटा क्या बजाते थे? वीणा। क्या बजाते बेटा? वीणा। ठीक है, उस वक्त गिटार तो चलता नहीं था, तो गिटार बजाएंगे वो। ठीक है ना, तो वीणा। 1303 में चित्तौड़ विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ का नया नाम क्या रखा बेटा? तो खिजराबाद, उसके पुत्र के नाम पे। ठीक बेटा, तो खिजराबाद नाम रखा था बेटा। ठीक है, द आंसर सही होगा। ठीक बेटा, इसमें देखो मोमिनाबाद नाम आ रहा है। ठीक है, मोमिनाबाद किसका नाम है बताएगी? माया। ठीक है, ठीक है, तो मोमिनाबाद किसका नाम बेटा? आमिर का नाम है। ठीक बेटा, तो 1303 के अंदर चित्तौड़ का नाम अलाउद्दीन खिलजी ने खिजराबाद रखा था बेटा उस बेटे के नाम पे। द आंसर राइट होगा। ठीक बेटा, आगे देखो, राजगुरु, दान गुरु, हाल गुरु एवं परम गुरु नामक उपाध्याय किस शासक की थी बेटा? किसकी उपाधि थी बेटा? ये मैंने आपको बताया अभी, कुंभा की। किसकी थी बेटा? कुंभा की। तो द आंसर सही होगा। ठीक बेटा, है ना। देखो, बप्पा रावल इसके अंदर नाम आ रहा है।
देखो बप्पा रावल की पति थी बेटा चार्ल्स मार्टिन। क्या पति थी बेटा? चार्ल्स मार्टिन, ठीक है। और चार्ल्स मार्टिन बेटा ये उपाधि किसने दी बेटा? सीवी वैद्य ने। किसने दी थी? सीवी वैद्य ने, है ना। सीवी वैद्य ने उपाधि बेटा दी थी किसको? बप्पा रावल को दी थी बेटा, ठीक है बेटा, ध्यान रखना है ना। संघा संघ की उपाधि बेटा कौन सी बेटा? हिंदूपत। कौन सी है? हिंदूपत। कौन सी बेटा? हिंदूपत, ये संघ की उपाधि बेटा, ठीक है। अमीर की उपाधि देखो बेटा, कौन कौन सी उपाधि बेटा? विषम घाटी पंचानन, विषम घाटी पंचानन, पंचानन, ठीक है। वीर राजा, ठीक है, वीर राजा बेटा, वीर राजा, ठीक है। ये रणा मीर की उपाधि बेटा, ठीक है। तुमने राजगुरु, दानगुरु, आलगुरु, परम गुरु, ये उपाधि बेटा किसकी बेटा ना? कुंभा की बेटा। द आंसर राइट होगा, ठीक है। आगे देखो, विषम घटी पंचानन कहा जाता है, किसे कहा जाता है बताइए पूजा धाकड़। तो इतनी देर क्या आप समझा रहा था? मैं रावण थोड़ी बोल रहा था। हाँ कश्मीर, क्या नाम? कश्मीर, रेशमा बता। हाँ अमीर की किसकी है? अमीर की किसकी है? ये अमीर की बेटा, विषम घटी पंचानन अमीर की उपाधि बेटा, ठीक है बेटा, तो ध्यान रखना है ना। चित्तौड़ का ब आंसर होगा, ठीक है। आगे देखो, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने रतन सिंह ने अपने दरबार से निकाल दिया था और बाद में रतन खिलजी की शरण में चला गया बेटा। कौन था वो बेटा? वो कौन था बेटा? राघव चेतन। कौन था बेटा? राघव चेतन। द आंसर सही है। राघव चेतन ने पद्मिनी पर कुदृष्टि डाली थी, इस कारण रतन सिंह ने उसको देश निकाला कर दिया था बेटा, ठीक बेटा। इकहत्तर का द आंसर होगा, ठीक है बेटा। आगे देखो, योगेश्वर भट्ट व विष्णु भट्ट संगीतज्ञ किसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे? ठीक बेटा, योगेश्वर भट्ट और विष्णु भट्ट किसके दरबार में थे बेटा? ये बताएगा अखिलेश। योगेश्वर भट्ट, विष्णु भट्ट किसके दरबार में थे? मुगल के दरबार में। किसके दरबार में थे बेटा? ये मुगल के दरबार में थे बेटा। किसके दरबार में थे बेटा? ये मुगल के दरबार में थे, ठीक बेटा, है ना। आगे देखो, 1437 में मालवा के शासक मोहम्मद खिलजी व महाराणा कुंभा के बीच में कौन सा युद्ध हुआ बेटा? ठीक बेटा, तो 1437 के सहारनपुर का युद्ध हुआ, 10 बार मैंने बता दिया आपको, ठीक है बेटा। भूतवाला युद्ध किस बीच में हुआ बेटा? जयद्रथ सिंह और इल्तुतमिश। ठीक है बेटा, तो ध्यान रखना ना, 1437 के अंदर अपने सहारनपुर का युद्ध हुआ था बेटा, जो कि मोहम्मद खिलजी और कुंभा के बीच में होते, इसमें कुंभा जीत गया था बेटा, ठीक है। 73 का आंसर है। आगे देखो, बप्पा रावल मेवाड़ की किस शासक का अन्य नाम था बेटा? ठीक है, बप्पा रावल मेवाड़ की किस शासक का अन्य नाम था बेटा? ठीक है बेटा, देखो देखो बप्पा रावल मेवाड़ की किस शासक का अन्य नाम था बेटा? तो बप्पा रावल बेटा किसका नाम था बेटा? ये किसका नाम था बेटा? बताओ, बप्पा का अन्य नाम क्या था बेटा? कालभोज। क्या नाम था बेटा? कालभोज। कालभोज और बप्पा रावल को अलग अलग किसमें था बेटा? रणकपुर प्रशस्ति के अंदर, ठीक है बेटा, तो ध्यान रखना है ना। देखो, बप्पा रावल की राजधानी क्या थी बेटा? नागदा, ठीक है। अल्लड़ की राजधानी क्या थी बेटा? आहड़। क्या राजधानी थी? आहड़, ठीक है बेटा, तो ध्यान रखना है ना। हमने 74 का द आंसर होगा, ठीक है। आगे देखो, चित्तौड़ में सिसोदिया वंश की नींव किसने डाली बेटा? नींव पूछ रहा है, ये नींव, ठीक है, किसने डाली बेटा? नींव बेटा। मैंने बताया नींव आ जाए तो क्या लगाना है आपको? राहब। क्या लगाना है? राहब। नींव तो किसने डाली थी? राहब ने। अगर राहब बाहर जाता नहीं तो नींव कौन डालता? ठीक है ना, तो नींव किसने डाली बेटा? राहब ने, सिसोदा गांव के अंदर, ठीक बेटा, गांव के अंदर नींव डाली, ठीक बेटा। हम्बीर को क्या बोलता है? सिसोदिया साम्राज्य का संस्थापक कहा जाता है हम्बीर को, है ना। सिसोदिया साम्राज्य जे का संस्थापक, हाँ, संस्थापक कहा जाता है ना बेटा, तो ध्यान रखना है ना, ठीक है। आगे देखो, तो 75 का अपने आंसर है, ठीक बेटा। आगे देखो, किसने मेवाड़ की राजधानी नागदा से चित्तौड़ हस्तांतरित की बेटा? ठीक है, नागदा से राजधानी चित्तौड़ हस्तांतरित किसने की बेटा? जयद्रथ सिंह ने। किसने की बेटा? जयद्रथ सिंह। जयत्र इत्र चित्र, जयत्र मतलब जयद्रथ सिंह, इत्र मतलब इल्तुतमिश, चित्र मतलब चित्तौड़गढ़, ठीक बेटा, तो जयद्रथ सिंह ने, ठीक बेटा।
तो इसमें आंसर राइट होगा। ठीक है बेटा, आगे देखो। कुंभा का गुजरात के साथ संघर्ष का प्रारंभिक कारण क्या था बेटा? ठीक है, फिर कुंभा और वो गुजरात के शासक, ठीक है, क्या नाम था? कुतुबुद्दीन। क्या नाम था? कुतुबुद्दीन। कुतुबुद्दीन और कुंभा के बीच में लड़ाई होने के कारण क्या था बेटा? तो क्या कारण था बेटा? वो नागौर विवाद। क्या कारण था बेटा? नागौर विवाद। ठीक है बेटा, तो 77 का अपने आंसर स होगा। ठीक है बेटा, आगे देखो। आठवीं शताब्दी में मेवाड़ में एकलिंग जी मंदिर का निर्माण किसने करवाया बेटा? बेटा किसने करवाया बेटा? 8वीं शताब्दी में मेवाड़ में एकलिंग जी मंदिर का निर्माण बप्पा रावल ने। कहां करवाया? कैलाशपुरी, उदयपुर। ठीक है बेटा, उदयपुर है ना, कैलाशपुरी उदयपुर के अंदर निर्माण करवाया। एकलिंग की जगह जो मंदिर है ना वो शिव भगवान का मंदिर है, इसलिए इसको शिव प्रवन की निर्वहन करते हैं बेटा, है ना, शिव परंपरा का ये। ठीक है ना, आपको प्रश्न आएगा भी कौन सिसोदिया साम्राज्य किसका निर्वहन करता है? तो शिव परंपरा का, क्योंकि ये अपने ये शिव जी का मंदिर है। ठीक है बेटा, तो ध्यान रखना है ना, शिव परंपरा का निर्वहन करता है ना। ठीक है बेटा, तो ध्यान रखना है ना। आगे देखो, अपने 78 का अपने आंसर है। आगे देखो, सिंगोली का युद्ध हुआ था बेटा, किसके बीच में? और सिंगोली युद्ध बेटा मोहम्मद बिन तुगलक और राणा आमिर के बीच में। ठीक है बेटा, ठीक है, तो उसका आंसर सही होगा। और कब वो बताइए कि किरण कब युद्ध हुआ? ये क्या ध्यान किधर है फिर? कौन सा? 36 गलत है। ठीक है, 1336। ठीक है बेटा, तो 1336 के अंदर युद्ध हुआ था बेटा। ठीक है बेटा, सिंगोली का युद्ध। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक और आमिर के बीच में। ठीक है, ध्यान ही नहीं है किरण का, किला जी की पुत्री। आगे देखो, धनेश्वर भट्ट और जोटिंग भट्ट नामक प्रसिद्ध संगीतज्ञ किसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे बेटा? धनेश्वर भट्ट। ठीक है, तो लाखा किसके समय किस दरबार में थे बेटा? ये लाखा के दरबार में थे। किसके दरबार में थे बेटा? ये लाखा के दरबार में। ठीक बेटा, है ना। मुगल के दरबार में तो योगेश्वर भट्ट था बेटा। कौन था बेटा? योगेश्वर भट्ट। और कौन था? ठीक है, एक योगेश्वर भट्ट था, एक और कौन सा था? ठीक है, विष्णु भट्ट। कौन था? विष्णु भट्ट, है ना, एक था विष्णु भट्ट, है ना, तो ध्यान रखना है। ठीक है बेटा, विष्णु भट्ट, योगेश्वर भट्ट तो मुगल के दरबार में था, और धनेश्वर भट्ट, जोटिंग भट्ट अपने लाखा के दरबार में था बेटा। ठीक है बेटा, तो 80 का बा आंसर है। ठीक है, आगे देखो। 9 मंजिला डमरू के समान दिखने वाली इमारत विजय स्तंभ की किस मंजिल पर अल्लाह शब्द लिखा हुआ बेटा? तो तीसरी मंजिल पर लिखा हुआ बेटा, ए वाला राइट आंसर होगा। विजय स्तंभ की 9 मंजिल है। ठीक है ना। विजय स्तंभ किस विजय के उपलक्ष्य में बनाया? बताइए पूजा जाकर। विजय स्तंभ किसने बनाया बता? विजय स्तंभ किसने बनाया? हाँ, क्यों बनाया? कौन सी विजय के उपलक्ष्य में? 10 बार प्रश्न आया था, 10 बार मैंने बताया। बता। हाँ करिश्मा बता। अपनी पत्नी की याद में, उसकी पत्नी मरी नहीं थी उसे भी। ठीक है, हाँ रोहित सालवी बोलना। सारंगपुर, है ना, सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में। ठीक है बेटा, तो ग्रेसी का आंसर होगा अल्लाह शब्द अपने 30 मंजिल पर लिखा हुआ बेटा। ठीक है बेटा, ग्रेसी का आंसर। चित्तौड़ को राजधानी बनाने वाला प्रथम गुइल शासक कौन था? ठीक बेटा, चित्तौड़ को राजधानी बनाने वाला प्रथम गुइल शासक बेटा कौन था? तो कौन था बेटा? जयद्र सिंह। कौन था बेटा? जयद्र सिंह। जयद्र इत्र चित्र। ठीक है ना, ये याद रखना पड़ेगा आप तो, ना, जयद्र इत्र और चित्र। ठीक है, जयद्र सिंह मतलब जयद्र सिंह हो गया। ठीक है, ये जयद्र सिंह है ना। इत्र मतलब इल्तुतमिश, है ना, और चित्र मतलब चित्तौड़गढ़। ठीक बेटा, चित्तौड़गढ़। ठीक बेटा, जयद्र सिंह इल्तुतमिश में इत्र लगाएंगे तो क्या लगेगा? भूत, तो भूताला का युद्ध हुआ। ठीक है, भूताला का युद्ध हुआ बेटा 1227 के अंदर, है ना। ठीक बेटा, तो ध्यान रखना है ना। अल्लड़ की राजधानी क्या थी बेटा? आहड़। क्या राजधानी थी? आहड़। ठीक है, बप्पर की राजधानी क्या थी बेटा? नागदा। क्या थी? नागदा। और चित्र सिंह की राजधानी अपने चित्तौड़गढ़ थी बेटा। और ऐसी का आंसर है। ठीक बेटा, आगे देखो। अगले से इधर ध्यान दे, मैं 2 प्रश्न पूछूंगा, नहीं आएगा तेरे को, गारंटी मैंने लिख के ले लेना। आहड़ को राजधानी बनाने वाला प्रथम गुइल शासक कौन था बेटा? कौन था बेटा? अल्लड़। कौन था बेटा? अल्लड़। अल्लड़ ने देखो बेटा क्या किया था? नौकर से का गठन किया बेटा। किसका गठन किया? नौकर से गठन किया था बेटा, है ना। और अंतरराष्ट्रीय विवाह किया था हूण राजकुमारी हरिदेवी के साथ, है ना, अंतरराष्ट्रीय विवाह। ठीक है,
हरिया देवी के साथ में, है ना, हरिया देवी, ठीक बेटा। और वरा मंदिर का निर्माण करवाया था बेटा, है ना, आड़ के अंदर, है ना, वरा मंदिर का निर्माण करवाया, ठीक है बेटा। तो ध्यान रखना, मैं आड़ की पुरातन में रहने वाला अल्लड़ था, द आंसर से होगा अल्लड़ भी ऐसे बोलते थे, ठीक है। आगे देखो, मेवाड़ का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? तो चूड़ा को, किसे कहा जाता है? चूड़ा को कहा जाता है मेवाड़ का भीष्म पितामह। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसने अपने भाई के लिए राजपाट त्याग दिया था, ठीक बेटा। तो कुंवर चूड़ा को अपने मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है, ठीक बेटा, है ना। आंसर से होगा। आगे देखो, हाँ इसमें रमल आ रहा है, और रमल की हत्या किसने की है बताएगा? भरत। कुंभा ने किसने की बेटा? कुंभा ने हत्या की, किसने की? कुंभा ने, ठीक है ना। इसकी प्रेमिका बारमली की सहायता से की थी, है ना, ठीक है बेटा, ध्यान रखना है ना। तो ध्यान रखना है ना, 84 का अपने आंसर है। हाँ मेरा प्रश्न तो है अपने, क्या बोलते हैं, अगले से मुगल की हत्या किसने की? मुगल की हत्या किसने की? चाचा मेरा और महबूब पंवार, ठीक है। तो मुगल की हत्या किसने की बेटा? चाचा मेरा और महबूब पंवार, ठीक है ना, पंवार। बताएगी किरण, चाचा मेरा को किसने मारा? चाचा मेरा को किसने मारा? कुंभा ने, ठीक है, कुंभा ने मारा, ठीक है। फिर ये महबूब पंवार को किसने मारा? फिर महबूब पंवार कहाँ गया था? अलाउद्दीन खिलजी उस वक्त था ही नहीं, महमूद खिलजी के पास में, ठीक है। तो ध्यान पढ़े में होना चाहिए आपका किरण का, ठीक है। तो मेवाड़ का भीष्म कौन था बेटा? कुंवर चूड़ा। कौन था? कुंवर चूड़ा, आंसर होगा, ठीक है। कुंभा के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है बेटा? ठीक है बेटा। तो देखो, वह स्वयं विद्वान नहीं था, विद्वानों को आशीष देता था, ठीक है। ये तो गलत हो गया, ठीक है बेटा। वह स्वयं विद्वान नहीं था, क्या था ना विद्वान तो, ठीक है, ये तो गलत है ये तो, ठीक है। वह कुंभल दुर्ग का निर्माता था, हाँ थी, सही है, ठीक है। वह संगीत प्रेमी था, हाँ भी सही है। और संगीत प्रेमी के कारण उसके बाद में कौन सी उपाधि थी बताइए? संगीता। तो कुंभा के पास में संगीत प्रेमी था ना कुंभा, तो संगीत प्रेमी के होने के कारण उसके पास कौन सी उपाधि थी पता? संगीता धाकड़, अभिनव भट्टाचार्य, उन्होंने बताया ना, अभिनव भट्टाचार्य, ठीक है। कौन सी उपाधि थी? अभिनव भट्टाचार्य, ठीक है बेटा। वह मेवाड़ के महान शासकों में से था, हाँ तो ये भी सही है। तो इसमें गलत पूछ रहा है अपने, तो गलत तो पहला वाला हो जाएगा। कौन सा वाला हो जाएगा? केवल पहला वाला, क्योंकि वो विद्वान था, ठीक बेटा। पहला वाला गलती है इसके अंदर, ठीक बेटा, तो आंसर राइट होगा। आगे देखो, चंपारण की संधि किन राज्यों के बीच में हुई बेटा? चंपारण की संधि बेटा, देखो चंपारण की संधि हुई थी ना बेटा, ये महाराणा कुंभा के खिलाफ हुई थी, ठीक है, मालवा और गुजरात के बीच में, ठीक है बेटा। तो मालवा और गुजरात के बीच में हुई थी बेटा। मालवा का बेटा कौन था? कौन था बेटा? महाराणा कुंभा का महमूद खिलजी। कौन था? महमूद खिलजी, ठीक है। और गुजरात बेटा कौन था? गुजरात का कुतुबुद्दीन। कौन था? कुतुबुद्दीन, ठीक बेटा, कुतुबुद्दीन। और ये बेटा कब हुई थी? ये 1456 के अंदर। कब हुई थी? 1456 के अंदर हुई थी, ठीक बेटा, है ना। और किसके खिलाफ हुई है? कुंभा के खिलाफ हुई, ठीक है ना। फिर दोनों को ठोका था, किसने ठोका था? कुंभा ने, ठीक है। दोनों लड़ने आए थे फिर, है ना, तो दोनों को भी ठोका, किसने ठोका? कुंभा ने, ठीक है। तुमने 86 का आंसर है, ठीक है। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा दिल्ली सुल्तान गोहिल शासक जयद्रथ सिंह द्वारा पराजित किया गया था बेटा? ठीक है, जयद्रथ सिंह द्वारा पराजित किया बेटा। कौन था? इल्तुतमिश। कौन था? इल्तुतमिश। भूताल के युद्ध के अंदर, क्यों बेटा? भूताल का युद्ध, ठीक बेटा। तो ध्यान रखना है ना, तो 87 का आंसर है, ठीक है। आगे देखो, सूड प्रबंध के लेखक कौन है बेटा? कौन बेटा सूड प्रबंध के लेखक बेटा? कुंभा। कौन है? कुंभा। तो द आंसर राइट होगा, ठीक बेटा। आगे देखो, मेवाड़ के शासकों ने स्वयं को दीवान कहा है? किसका दीवान कहा बेटा? एकलिंग जी का। किसका दीवान कहा बेटा? एकलिंग जी का। ये बोलते हैं कि भी हम तो इनके दीवान है और खुद ये मेवाड़ के राजा है। कौन राजा है? एकलिंग जी, यानी कि खुद ये शासक है, ठीक है। जब ये मेवाड़ के जो राजा है ना, जब बाहर जाते थे ना, तो इनसे पाती मांगते थे, और पाती मतलब आज्ञा लेते थे, और आज्ञा को क्या कहते बेटा? आस्का लेना। क्या कहते बेटा? आस्का लेना, यानी कि जब मेवाड़ राज्य से ये बाहर जाएंगे बेटा,
तो इनसे आस का लेना जरूरी है एकलिंग जी से। ठीक बेटा, एकलिंग जी के मेवाड़ के कुल देवता हैं। ठीक बेटा, 90 का द आंसर है। देखो इसमें दे रहा ऋषभ देव जी का, ऋषभ देव जी मंदिर बेटा कहां पर है ये? धुलेव उदयपुर। कहां पर बेटा? धुलेव उदयपुर, धुलेव उदयपुर। ठीक है बेटा, है ना। चार भुजनाथ, चार भुजनाथ का मंदिर बेटा कहां पर है? गढ़बोर राजसमंद। कहां पर बेटा? गढ़बोर राजसमंद। ठीक है बेटा, गढ़बोर राजसमंद। ठीक बेटा, है ना। और श्रीनाथ जी का नाथद्वारा के अंदर है। ठीक है बेटा, श्रीनाथ जी का कहाँ है? नाथद्वारा के अंदर। कहाँ है बेटा? नाथद्वारा, है ना, तो ध्यान रखना। ठीक है बेटा, तुमने मेवाड़ की सच में सुनको दीवान कहा बेटा? एकलिंग जी द आंसर से होगा। ठीक है, आगे देखो। नौकरशाही का गठन बेटा किसने किया? तो अल्लट ने। किसने किया बेटा? अल्लट ने। ठीक बेटा, किसने किया बेटा? अल्लट ने किया है नौकरशाही का गठन। किसने किया बेटा? अल्लट ने। किसने किया बेटा? अल्लट ने। ठीक बेटा, किसने किया बेटा? अल्लट ने। ठीक है, सही आंसर सही होगा 90 का सही। ठीक है, आगे देखो। गौरव बदल ने किसकी रचना की थी बेटा? तो किसकी रचना बेटा? पद्मिनी की रचना की थी गौरव बदल ने। ठीक बेटा, है ना, पद्मिनी। ठीक है बेटा, पद्मिनी आंसर होगा इसका, ब आंसर सही है बेटा। ठीक है ना। देखो कमलावती ब्राह्मण, ठीक है, कमलावती ने किसका पालन पोषण किया था बेटा? किसका किया? गोआदित्य। किसका किया था बेटा? गोआदित्य का, है ना। बापा रावल की तो माँ थी पुष्पावती। ठीक है ना बेटा, तो ध्यान रखना, है ना। ठीक है, तो करने का आंसर। आगे देखो। मानव कुंभ के शासनकाल में चित्तौड़ का वास्तुकार कौन था बेटा? मानव कुंभ के शासनकाल में चित्तौड़ का वास्तुकार बेटा कौन था? मंडन। कौन था? मंडन। कौन था बेटा? मंडन। ठीक है बेटा, मंडन जो कि कुंभलगढ़ का वास्तुकार भी है बेटा। ठीक है, ये कहाँ का था बेटा? गुजरात का। ठीक है, तो ध्यान रखना, है ना बेटा, तो बराबर का आंसर। आगे देखो। देखो इसमें आ रहा है कि विद्याधर भट्टाचार्य, ये आ रहा है विद्याधर भट्टाचार्य। ये किसका वास्तुकार बेटा? जयपुर शहर का वास्तुकार है। जयपुर शहर का वास्तुकार है कौन है? विद्याधर भट्टाचार्य। ठीक है बेटा, इसमें आ रहा है देपाग है। देपाग है, क्या है बेटा? देपाग। देपाग है रणकपुर का, रणकपुर जैन मंदिर का। ठीक बेटा, रणकपुर जैन मंदिर। ठीक है, जैन मंदिर। इसमें निहाल चंद, निहाल चंद का संबंध किससे बेटा? किशनगढ़ शैली से। किससे बेटा? किशनगढ़ शैली से, है ना, किशनगढ़ शैली से, है ना। ठीक बेटा, तो ध्यान रखना, चित्तौड़ का वास्तुकार कौन था बेटा? मंडन। कौन था? मंडन। आंसर राइट होगा। ठीक है बेटा, आगे देखो। माणा कुंभा के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए बेटा। माणा कुंभा के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कुंभा मुगल की परमार रानी सौभाग्यवती का पुत्र था, सही है। संज्ञा का ज्ञाता होने के कारण से हाल गुरु की पदवी थी। ठीक है, फिर संगीत के ग्रंथ की कौन सी पदवी थी बेटा? अभिनव भट्टाचार्य। कौन सी पदवी थी बेटा? अभिनव भट्टाचार्य। तो ये गलत हो गया। वीर विनोद के लेखक के अनुसार श्यामल दास की किताब 94 से 32 दुर्ग बनाए, तो हाँ ये भी सही है। ठीक बेटा, श्रृंगार चुगल निर्माण कुंभा की पुत्री रमाबाई ने करवाया, तो ये भी सही है। अब ब्याह भी उसका। ठीक है बेटा, तो तराने का केवल विचार कीजिए, तो ए स और द सही है। ठीक बेटा, देखो किसमें आ रहा है? ऐसा द स में। ठीक बेटा, किसमें आ रहा है? स में। ठीक है, इसमें स वाला आंसर राइट होगा। ठीक बेटा, आगे देखो। मंडन द्वारा लिखित रूप मंडन का संबंध किससे बेटा? मंडन द्वारा लिखित रूप मंडन का संबंध किससे बेटा? तो किससे बेटा? ये बताओ, रूप मंडन का संबंध किससे बेटा? मूर्ति कला से। किससे बेटा? मूर्ति कला से। किससे बेटा? मूर्ति कला से। ठीक बेटा, तो इसमें द आंसर राइट होगा। ठीक है, आगे देखो। किसने मेवाड़ राज्य स्थापित किया था बेटा? किसने किया बेटा? बप्पा रावल ने। किसने किया बेटा? बप्पा रावल ने। ठीक बेटा, तो इसमें आंसर राइट होगा। मालवा के किस सुल्तान को राणा कुंभा ने कई बार पराजित किया बेटा? ठीक है, तो महमूद खिलजी को। किसको बेटा? महमूद खिलजी को। मालवा का यही था वैसे, है ना। ठीक बेटा, तो 54 का आंसर है। आगे देखो। भोइल वंश का पहला शासक कौन था बेटा? कौन था बेटा? बप्पा रावल। कौन था बेटा? बप्पा रावल। ठीक है बेटा, तो ब आंसर होगा। बप्पा रावल की राजधानी नागदा थी। बप्पा रावल को चार्ल्स मार्टिन की पदवी किसने दी बताएगी? कृष्णा। ठीक है, चार्ल्स मार्टिन की पदवी किसने दी बेटा? सीवी वैद्य ने। ठीक है, सीवी वैद्य ने दी थी। ठीक बेटा, बप्पा रावल ने कौन से सिक्के चलाए बताएगी? ये कृष्णा।
ना, सोने के ग्रह है ना, सोने के सिक्के चलाए, ठीक है, करना है ना। तो 97 का अपने बा आंसर होगा। आगे देखो, राजस्थान का कौन सा पूर्व राजवंश शैव परंपरा का निर्वहन करता है? हमने शैव परंपरा का हमने बोला ना, शैव यानी कि भी एकलिंग जी शिव जी का मंदिर है वो, ठीक है, यानी कि शैव, ठीक है। तो कौन बने? सिसोदिया बेटा। कौन है? सिसोदिया। कौन आएगा बेटा? सिसोदिया, ठीक है बेटा, सिसोदिया का इसके अंदर, ठीक है बेटा। तो गोरिल तो फिल्म में सिसोदिया राजवंश इसका करता है, मतलब, ठीक है, ध्यान रखना है ना, सिसोदिया इसका आंसर है, ठीक है, 98 का द आंसर है। देखो, भिवाड़ के इतिहास में शासन का त्याग कर सौतेले भाई को राज्य स्वीकार करने की भीष्म प्रतिज्ञा किसने ली? ठीक है, तो किसने ली बेटा? कुंवर चूड़ा ने। किसने ली बेटा? कुंवर चूड़ा ने, ठीक है बेटा। तो इसमें द आंसर राइट होगा, ठीक है ना। आगे देखो, लास्ट प्रश्न है आज का, सारंगपुर का युद्ध कब लड़ा गया? ठीक है, कब लड़ा गया बेटा सारंगपुर का युद्ध? बेटा 1437 के अंदर, ठीक है, जो कि मेहमद खिलजी और महाराणा कुंभा के बीच में लड़ा गया था, और इस विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ बनाया गया, ठीक है बेटा। ये अपने 100% थे मेवाड़ इतिहास के, ठीक है, जो कि बप्पा से कुंभा तक ही थे केवल। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कुंभा से आगे के, ठीक है।